अब करेंगे हम लोग कटी चक्रासन। पुराने जो अपने आसन सीखे हैं उन चक्र आसनों को व्यवस्थित कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को सीधे हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। एकदम 3 से 4 इंच का अंगुल का फासला रखते हुए बीच में गैप करते हुए पैरों में हिप विथ डिस्टेंस रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर ना हो, एकदम पास में चिपके भी ना हो। जितने हिप की डिस्टेंस है उतने हमारे पैरों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, लगभग 4 से 5 अंगुल का फासला। उसके बाद हमें अपने हाथ जैसे अभी हैं एकदम एक दूसरे के सामने और बराबर लेवल पे, वैसे ही लेवल पे रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड हाथों को ले जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और 5 बार उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास भरते हुए आगे की ओर लाएंगे। इससे हमारे कमर में लचीलापन आएगा, हमारे शोल्डर मजबूत होंगे, डाइजेशन मजबूत होगा, भोजन की जो अपच होता है वो पचेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। आप इसको ही ले जा करके अपनी गर्दन को भी इसके साथ में ले जाना है और सामने किसी एक चीज पर फोकस करना है, रोक करके रखना है, 5 बार उच्चारण करना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास भरते हुए आगे लाएंगे, पुनः श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड, जितना पीछे जा सकते जाएंगे। बस ध्यान ये रखना दोनों हाथ बराबर रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए और पैर अपने जमीन पर रखे रहें, पैर मुड़ना नहीं चाहिए, पैर उठना नहीं चाहिए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास भरते हुए आगे आएंगे और श्वास खाली करते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए, रिलैक्स, गहरी श्वास भरिए, आंखें बंद रखिए, आंखें बंद, गहरी श्वास, मीठी सी मुस्कुराहट के साथ। चलिए, अब हम लोग करेंगे हस्तपाद हस्त उत्तान आसन। इसका जो प्रकृति आसन है, अभ्यास आसन, उसको सबसे पहले लगाएंगे। अपने अंगूठे को आगे रखते हुए 4 उंगलियों को पीछे ले जाते हुए एकदम कमर के सेंटर में हाथों को रख लेंगे। अपनी स्थिति रहेगी सबसे पहले ताड़ासन, फिर उसके बाद हम लोग ने श्वास भरते अपने हाथों को ऊपर रख लिया। अपने गैप ध्यान में रखना है कि जो गैप है पैरों का, वो गैप आपका हिप विथ डिस्टेंस रहना चाहिए, आपकी हिप के बराबर। उसी के बाद श्वास भरते हुए पीछे की ओर मूव करेंगे। पेट और छाती का हिस्सा, पेट का हिस्सा एकदम लेवल पर रहेगा, छाती थोड़ी सी आगे आएगी और पीछे वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला, वो पीछे की ओर मूव करेगा। चलिएगा, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। और 5 बार उच्चारण करेंगे होल्ड रह करके। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास खाली करते हुए आगे आएंगे एकदम व्यवस्थित, हाथों को रेस्ट। अब इसी फुल पोस्ट करेंगे, पूरा आसन जो है अपना डिस्टेंस वही रहेगा। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेके आएंगे ऊपर की ओर और कानों का स्पर्श होता रहे हमारी भुजाओं से। हमारी जो भुजा हैं, बाइसेप्स हैं, वो हमारे कानों से लगी रहें।
श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर थोड़ा सा मूव होंगे, झुकेंगे। जितना पीछे जा सकते हैं उतना सहजता से जाएंगे, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। और होल्ड होकर के 5 बार उच्चारण करना है। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। श्वास भरते हुए पुनः आगे आएंगे, गर्दन को लाएंगे सीधा और फिर श्वास खाली करते हुए हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। ये अपना हुआ हस्त उत्थान आसन। अब इसी का जो विपरीत आसन है, अभी अपना ब्लड पूरा ऊपर की ओर गया, अब हम लोग उसको लेवल पे लाने के लिए इसका जो विपरीत आसन है वो है हस्त आद आसन। हाथों को पैरों तक ले जाना। तो उसका जो प्रकृति पोष है अभ्यास आसन, सबसे पहले वो करेंगे, उसके बाद हम लोग फुल पोज करेंगे। चलिएगा, अपनी स्थिति रहेगी ताड़ासन की। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पुनः हाथ हमारे कानों का स्पर्श करते रहेंगे और आधा एल की शेप में हमको झुकना है। अपने लोअर बैक से बीच में से नहीं झुकना है, एकदम टाइट सीधे हाथ आते हुए, हाथ कान भुजाएं सब नीचे अपने गर्दन से लगी रहें और इसी प्रकार होल्ड होकर के 5 बार उच्चारण करेंगे। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। गहरी श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर आएंगे। हाथ और कान एकदम जुड़े रहें, सटे रहें, आपके आगे पीछे नहीं होना चाहिए। श्वास खाली करते हुए पुनः श्वास हाथों को नीचे लाएंगे। हमारे जो बाइसेप्स हैं, भुजाएं हैं, वो एकदम कानों का स्पर्श कर रहे हैं। जब तक हम लोग नीचे भी जाएंगे, ऊपर आएंगे, कभी भी आए, कैसे भी आए, कान से स्पर्श रहना चाहिए। पूरी भुजाएं आगे पीछे नहीं होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना है। चलिए फुल पोज करते हैं हम, एक बार प्रयास करिएगा धीरे धीरे करके और एकदम धीरे 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 झुकिए। पहले 30 डिग्री का कोण बनेगा, फिर और झुकेगी तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, पूरा झुक जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार कोण धीरे धीरे बनाते हुए आपको बढ़ना है। एकदम झटके के साथ नीचे जाएंगे तो आपके कमर में बहुत भारी दिक्कतें धीरे धीरे जनरेट हो जाएंगी। चलिए श्वास भरते पुनः हाथों को ऊपर लाइए और कानों का स्पर्श कराइए। 4 अंगुल का बीच में गैप रहेगा हमारे हाथों के बीचों बीच, दोनों हाथों में, और कान का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एकदम धीरे धीरे झुकिए। लोअर बैक से धीरे धीरे 30 डिग्री का कोण बढ़िए, थोड़ा सा रुकिए, फिर थोड़ा झुकते झुकते 60 डिग्री का कोण, और थोड़ा सा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा झुकिए और अपने पैरों का स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। यहीं पे होल्ड होना है थोड़ी देर और अंदर ही अंदर मन मन में 5 बार उच्चारण करना है। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। जैसे धीरे धीरे आए थे उसी क्रम में धीरे धीरे हमें वापस जाना है। अपने कान भुजाओं से लगे रहेंगे और एकदम आराम आराम से ऊपर की ओर आना है। ये अभ्यास कीजिए आप और श्वास को खाली करते हुए हाथों को नीचे लेके आना। यही आसन है, अपन वार्म अप इसीलिए करते हैं कि पहले हमारे हाथ फ्लेक्सिबल, पैर फ्लेक्सिबल, कमर फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि हमें झुकने, उठने, बैठने इत्यादि में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये आसन को धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का समय दीजिए इसको, तो आपके इससे जो भी पेट संबंधी प्रॉब्लम है, अपच है, पेट में पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी बनती है,
तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म होंगी और आप अपने आप में मजबूत बनते जाएंगे। अपन कमर से झुकते हैं तो कमर फ्लेक्सिबल होगी, पूरा शरीर हमारा ऊपर की रीढ़ की हड्डी एकदम खिंचा मूव होती है, तो इसमें कभी भी लचीलापन आएगा, तो आगे पीछे कभी आपको झुकने में उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी। ये सारी एकदम फ्लेक्सिबल बॉडी हो जाती करते करते, फिर हम कुछ भी करते रहेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत जनरेट नहीं होगी। और अपन लोग कभी आसन करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं हैं और एकदम कभी झुक गए तो वो गैप बन जाता है, हड्डियाँ एकदम अपने आप को कवर नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए आसन प्राणायाम से धीरे धीरे अभ्यास करना है, झुकने का, उठने का, बैठने का, इत्यादि का। चलिए, अपने ये आसन हुए। सबसे पहले अपन ने आसन के तौर पर लगाया कटी चक्रासन, फिर हस्त उत्तानासन और फिर लगाया अपन ने हस्त पाद आसन। ये चीज़ों को लगाया। बैठ जाएंगे जमीन पर आराम से, बिना हाथ लगाए बैठने का प्रयास करेंगे। चलिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी सांस ले लेंगे। श्वास जितनी गहरी आप ले सकते हो उतनी गहरी श्वास को आराम से भरिएगा। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट रखिएगा। जब भी कभी आप जमीन पे बैठें तो प्रयास आपको ये करना है कि आपके घुटने आपके ज़मीन के स्पर्श करते रहें। यदि आपका ये कार्य होता है तो आप कभी भी घुटनों से जो प्रॉब्लम होती है घुटनों की, वो कभी भी आपको नहीं होगी, क्योंकि हमारा ब्लड पूरा व्यवस्थित तरीके से चलता रहता है। और जब हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं या कुर्सी पे ऐसे बैठते हैं, तो ये हमारा ब्लड नीचे का नीचे उतर जाता है, ऊपर का ऊपर आ जाता है, घुटने खाली हो जाते हैं। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण से धीरे धीरे ब्लड ना आने के कारण से घुटने खराब हो जाते हैं, चलने फिरने में फिर दिक्कत होने लगती है, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। तो कभी भी हो आप आलती पालती मार के बैठें और प्रयास यही रहे कि आप इस प्रकार से ज़मीन से अपने पैरों को स्पर्श करा के बैठेंगे। कुर्सी पे भी कम से कम बैठिएगा ताकि आपका ब्लड व्यवस्थित चल सके, अन्यथा कुर्सी पे बैठे बैठे हमारा ब्लड नीचे का नीचे उतरता है, ऊपर को ऊपर आता है, घुटने खाली हो जाते हैं। चलिए, अब हम लोग करेंगे अपने दोनों हाथों को सबसे पहले पीछे रख लेंगे और पीछे ऐसे रखेंगे कि हमारे बाइसेप्स के ऊपर ऊपर के हाथ हमारे पीछे के हिस्से से टच होते रहेंगे, वहाँ की जो नीचे का हिस्सा है वो हमारे थोड़ा सा दूर रहेगा। रख लीजिएगा दोनों हाथों को पीछे, क्रम क्रम से राइट पैर को आगे ले आइए, फिर लेफ्ट पैर को ले आइए। व्यवस्थित तरीके से करना सीखिए, एकदम झटके से आए झटके से कर लिया ये तरीका ठीक नहीं रहता। चलिए, अब अपन करेंगे दोनों को रोटेट, दोनों पैरों को एक साथ मिला करके रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे क्रम में करेंगे इसी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, कम से कम 1 फीट का। उंगलियों अपने अंगूठों को आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे और फिर इसी को नीचे झुकाते हुए गोल राउंड में घुमा कर लाएंगे वापस। 3 4 5। उल्टे क्रम में इसी को 1 2 वापस लाते हुए हमारे अंगूठे आपस में मिल करके आना चाहिए, मिल करके जाना चाहिए। चलिए, स्टॉप। दोनों पैरों के पंजों को नीचे की ओर झुकाएंगे जितना हो सकता है, श्वास खाली करके। फिर श्वास भरते ऊपर की ओर लाएंगे, खींचेंगे अपनी ओर, जितना खींच सकते हैं अपनी ओर खींचिए।
फिर डाउन करिएगा, श्वास भर छो खाली करते हुए श्वास भर के अपनी ओर खींचेगा। श्वास का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी देर होल्ड होकर के रखिए, जितनी देर हो सकते हैं आराम से, और खींचिए, पीछे की ओर धकेलिए, अपनी ओर खींचिए, होल्ड होइए थोड़ी सी देर। जितनी देर होल्ड होंगे उतनी देर हमारा ब्लड सर्कुलेशन और व्यवस्थित होगा। उंगलियों संचालन करेंगे, ओनली उंगलियों का, अपने पैरों की जो उंगलियां हैं उनका। चलिए स्टॉप। अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और श्वास भर करके, भरना है, ऊपर उठाना है, श्वास खाली करना, नीचे लाना है। श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे, हाथों पर वजन डालेंगे पूरा, एकदम पैरों को हल्का करेंगे, एकदम ढीला करेंगे, हाथ पैरों को एकदम ढीला, और फिर ऊपर उठाएंगे। 1, श्वास भरकर ऊपर, श्वास खाली नीचे, जितने ऊपर तक ले जा सकते हैं प्रयास कीजिए। भले अपने आप को पीछे धकेल कर थोड़ा सा वजन डालिए और हाथ पैरों को एकदम ढीला करिए, ऊपर उठाइए। चलिए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लाएंगे, पूरा वजन, पहले हाथ पैरों को एकदम ढीला कर लीजिए, पैर कहीं से कहीं तक बोझा नहीं रखना है, पूरा अपना वजन जो है अपने हाथों पर डाल देना है और अपने एंकल पर डाल देना है। दोनों पैरों को ढीला करिए, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकिए और एकदम ऐसे दोनों पैर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, स्टॉप। अब अपने पैरों को दोनों को एक साथ उठाना है और जितनी ऊपर ले जा सकते हैं ले जाना है, होल्ड होना है, रुकना है थोड़ी देर, और 5 बार उच्चारण करना ओम अहम नमः। चलिएगा, पूरा वजन अपने हाथों पर डालिए, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकिए और पैरों को हल्का कीजिए, उठाइएगा श्वास भरते हुए, और आप 5 बार उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। ये जितना भी फैट हमारा है पेटों का, हिप्स का, ये व्यवस्थित होगा। इससे डेली करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब अपने पुनः फैट कम करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, फिट एंड फाइन रहने के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से, नी से मोड़ेंगे, अपने पेट तक लेकर के आने का प्रयास करेंगे। हाथों पर वजन डालेंगे, पैरों को एकदम हल्का करेंगे और उठाएंगे। 1, जमीन से नहीं लगना चाहिए पैर, ऊपर के ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्टॉप। डाइजेशन इससे बेटर बनेगा, आप देखिएगा। भोजन पचेगा तो व्यक्ति बचेगा। अभी तक हम लोग खाते तो बहुत अच्छा है, पर पचाने की दम नहीं रखते हैं, और पचेगा तो हमारा वीर्य बनेगा, शक्ति बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा। इसी क्रम में, दूसरे क्रम में हम लोग इसको साइकिल की तरह चलाएंगे। अपने दोनों पैरों को ऊपर लाएंगे और एक एक करके साइकिल की तरह। अपने पेट की ओर जब आएगा पैर तो सांस छोड़ना है, आगे की ओर जाएगा तो सांस भरना है।
पैर नीचे नहीं लगना चाहिए जमीन पर। इसी को उल्टे क्रम में करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लाएंगे। चलिए स्टॉप। रिलैक्स, थोड़ी सी देर रुकेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ करके रख लीजिए, रख लीजिए और दोनों हाथों से यूं पकड़ लीजिए। घुटने को जमीन का स्पर्श कराइए। दिख रहा है ना व्यवस्थित? ऐसे पकड़िए इसको, दोनों हाथों को ऐसे मिला करके और यूं पकड़ लीजिए। और आप श्वास खाली करते हुए ऊपर की ओर लाएंगे और अपनी नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे ऐसे। ये सब हमारे फैट को कम करते हैं और जिनका फैट कम है उनकी डाइजेशन को मजबूत करेंगे। 6 पैक जिनको निकालना रहता है वो सब आसन कर करने से हिप्स मजबूत होंगे, डाइजेशन मजबूत होगा, एसिडिटी खत्म होगी। चलिए सेकंड पैर को लाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे, लेफ्ट पैर को रखेंगे, अपने हाथों से पकड़ेंगे, श्वास खाली करके ऊपर लाएंगे, श्वास भरते नीचे। चलिए स्टॉप। दोनों पैरों को सामने रखेंगे और इसी क्रम में दोनों पंजों को ऐसे जोड़ करके और अपनी ओर खींच करके लाएंगे। जितना आप अपनी ओर खींच सकते हैं उतना प्रयास कीजिएगा और दोनों पैरों को जकड़ना है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेना है। ये हिलना नहीं चाहिए। हिलने मतलब कि आपस में जुड़े रहें, ये दूर नहीं होना चाहिए। बस हमें अपने जो घुटने हैं उनको ऊपर लाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करके नीचे। वाह, स्पीड बढ़ाते हुए ऊपर नीचे। पैर हमारे खुलने नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। करिए प्रयास। जिनके वीडियो ऑफ है वो भी ऑन करके रखें ताकि पता चले आप क्या कर रहे हैं। चलिए अपने हाथों को घुटनों पर रखेंगे और झुकाने का प्रयास करेंगे, दोनों घुटनों को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे, जमीन से धकेलिए नीचे की ओर। रुकिए, स्टॉप हो जाइए, थोड़ी देर नीचे की ओर जितना धकेल सकते प्रयास करते रहिए और स्टॉप हो जाइए। पेट को अंदर की ओर खींचिए, श्वास बाहर की ओर छोड़िए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए, अंदर बाहर। चलिए इसी पैर को दोनों को ऊपर उठाएंगे, एक साथ उठाकर रखिए इस प्रकार से। अपनी ओर खींचिए, पंजों को अपनी ओर खींच के रखिए और ऐसे पकड़ लीजिए। अपने पैर पंजों को ऊपर उठाइए, ऐसे उठाकर नीचे जमीन पर रखिए और अपना पेट पर दबाव पड़ेगा उसको एहसास कीजिए।
चलिए स्टॉप। पैरों को फैला लीजिए, एक एक पैर को मोड़ लीजिए। राइट पैर, लेफ्ट पैर। और पद्मासन या पद्मासन लगाने के लिए पहले लेफ्ट पैर पकड़ लो। यदि अर्ध पद्मासन लगाना है तो लेफ्ट पैर को नीचे की ओर रखेंगे, राइट पैर को ऊपर लेके आएंगे और अपनी पिपली के ऊपर रख लेंगे। ये हमारा अर्ध पद्मासन। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स, आंखें बंद, गहरी सांस। जितने आसन हमने कर लिए हैं प्रारंभ से लेकर वार्म अप से, एक बार पूरे दिमाग में दोहरा लीजिए, तब तक हमारी श्वास व्यवस्थित हो जाएगी। चलिए अब अपन लगाएंगे 3 मिनट में मंडूकासन। मंडूकासन की जितनी भी हमने 4 प्रकार के मंडूकासन को सीखा है उनको 3 मिनट में पूरा करेंगे। सबसे पहले अपने पैर को आगे दोनों को ला करके सीधा फैलाएंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे और राइट पैर को मोड़ करके उस पर बैठ जाएंगे। फिर लेफ्ट पैर को एकदम ढीला छोड़ेंगे, पीछे लाएंगे और बैठ जाएंगे। ये पैरों को सीधा फैला कर रखना, ये दंड आसन कहलाता है। याद रखेंगे आप, कभी भी हम लोग बैठने वाले जब आसन करेंगे तो सबसे पहले दंडासन में आएंगे और फिर उसके बाद अपने जो भी आसन लगाना उस आसन में आएंगे। ये कहलाता है वज्रासन। जब भी कभी भोजन करना रहेगा, भोजन के बाद हम लोग कम से कम 5-7 मिनट आपको ये वज्रासन 2-3 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे बढ़ाते हुए, वज्र के समान होता है, डाइजेशन व्यवस्थित होता है। यदि हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा पूरा पेट भारी हो जाता है और पैर भारी हो जाते हैं, तो हमारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी भी भोजन के बाद तुरंत काम नहीं करना चाहिए, कम से कम 2-5 मिनट आप रेस्ट करें। कोई भी काम नहीं, रिलैक्स एकदम बैठना है वज्रासन से और आंखें बंद करना है, अपने भगवान का स्मरण कर लेना है। 2 से 5 मिनट कम से कम करिए। ये अपना हुआ वज्रासन। वज्रासन में आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो पैर हैं वो बिल्कुल लेवल पर हम रहना चाहिए। नीचे अपनी हिप्स एड़ियों के ऊपर रखी रहें, उठना नहीं चाहिए। जब हम लगाएंगे आसन तो ये पूरा हिप्स हमारा नीचे का नीचे ही रहे, ऊपर उठना नहीं चाहिए। पहला आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके पश्चात हमें आगे क्या करना है, गहरी सांस भरना है। गहरी सांस भर के अपने दोनों हाथों के ऊपर एक रखना है, नाभि पर रखेंगे, धीरे धीरे सांस खाली करते हुए झुकेंगे और अपना चेस्ट को अपने हिप्स से नीचे तक लगाने का, अपने जंघाओं से लगाने का प्रयास करना है। सांस खाली करते हुए और फिर होल्ड होना है और होल्ड होकर के गर्दन ऊपर उठाकर रखना है। पीछे से हमारे हिप्स उठना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। जितना नीचे झुक सकते हैं झुकिए, कम झुक पाए कम झुकिए, ज़्यादा झुकिए, पर हमारे पीछे से कोई भी हिस्सा ऊपर उठना नहीं चाहिए। गर्दन ऊपर उठाइए, थोड़ा सा रिलैक्स एकदम होल्ड होकर रखिए, स्टॉप रखिए अपने आप को। पेट में जो मूवमेंट हो रहा है उसको फोकस कीजिए, आपकी नाभि किस प्रकार चल रही है। पूरा ध्यान लगाएंगे तो आपको जैसे श्वास चलती वैसी नाभि भी कैसे श्वास लेती है आपको समझ आएगा। श्वास भरती ऊपर की ओर आई, पुनः गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाइए। पुनः अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए, नाभि पर फोकस कीजिए,
नाभि हमारा शक्ति केंद्र है, इसको मजबूत हमने कर लिया तो मान के चलिए कि शरीर के बहुत सारे पार्ट्स अपने आप मजबूती को प्राप्त कर लेंगे। सेकंड क्रम में इसको कैसे करते हैं, अंगूठे को अंदर रखेंगे, उंगलियों को इस प्रकार से बंद करेंगे और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको नाभि के दोनों साइड रखेंगे। और बाकी चीज़ें जो फर्स्ट में किया था हमने वही करना है। गहरी सांस भरना है, पहले गहरी सांस भर के पेट फुलो लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। नीचे जितने नीचे चले जाएंगे उतना जाना है, फिर उसके बाद गर्दन ऊपर उठाना है। नॉर्मल सांस लेते हुए नाभि पर फोकस करेंगे, कैसे नाभि चल रही है। सांस भरते हुए पुनः वापस आएंगे। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अपन लोग को हाथों को या तो यूं बांध लेना है या फिर हम लोग एक दूसरे ऐसे कलाई को पकड़ लेना है पीछे की साइड। बाकी सारा का सारा क्रम वही रहेगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें हाथों को नीचे ही खींचना है और शरीर को आगे की ओर झुकाते लाना है। श्वास भर लीजिए, पेट फुला लीजिए, श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर जाइए और हाथों को नीचे खींचिएगा। उठना नीचे ही, हाथों को एकदम टाइट रखिए और नीचे खींचने का प्रयास कीजिए। गर्दन ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर आइए। ये हमारा इसका थर्ड पोज। इसका लास्ट पोज जो है चौथे नंबर का, उनको हमें इस प्रकार हाथों को फंसा लेना है पीछे की ओर, आगे नहीं पीछे ऐसे। और अब मुट्ठी बंद कर लेना है, श्वास भरना है, पेट फुलाना है, श्वास खाली करते धीरे धीरे श्वास एकदम से नहीं छोड़ना है, श्वास धीरे धीरे खाली करते जाएंगे और नीचे झुकते जाएंगे। हाथों को ऊपर उठा करके लाना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। श्वास भर लीजिए, पेट फुला लीजिए और श्वास धीरे धीरे खाली करते हुए हाथों को ऊपर उठा के लाइए। जितने उठा के ला सकते उतने लगाइए। गर्दन को नीचे झुका कर रखिए, उठाना नहीं इस बार ऊपर। अपनी नासिका को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे और हाथों को ऊपर आसमान की ओर लाएंगे। जितना उठा के ऊपर लाएं उतना प्रयास कीजिए। होल्ड हो जाइए, रुकिए थोड़ी देर, 5 बार उच्चारण कीजिए। ओम अरिहम नमः, ओम अरिहम नमः, ओम अरिहम नमः, ओम अरिहम नमः, ओम अरिहम नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। ये क्रम। इसका एक विपरीत आसन भी होता है जो अपन लोगों ने किया था पहले, अपने हाथों को पीछे रख करके और ऐसे मोड़ करके जाना। ये विपरीत आसन होता है, उसको अपन लोग कल करेंगे। आज अपना टाइम हो गया है तो उसका टाइम को देखते हुए अपन लोग आसन लगा के बैठ जाएंगे, अर्ध पद्मासन। और हम लोग पुनः अपने केंद्रों को स्मृति में लाते हैं। 5 केंद्र जो होते हैं, शक्ति केंद्र हाथ रखिए। मैं जो बोलता जाऊंगा आपको हाथ वश रखना है। शक्ति केंद्र हाथ रखिए। कहाँ पर है शक्ति केंद्र? आवाज आ रही है आप लोगों को? शक्ति केंद्र पर हाथ रखिए। मैं नाम लूंगा और आपको वह हाथ रखना है, मैं नहीं रखूंगा, आप रखिए। आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र, शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र कहाँ है? सिर के ऊपर तो सिद्धि केंद्र है, ये याद रखना है कि हमें क्या है। चलिए विशुद्धि केंद्र। अभी ये माइंड का योगा चल रहा है, अपने मन का योगा, कि आपको क्या याद रह रहा है। विशुद्धि केंद्र गले के ऊपर व्यवस्थित रख लेना है। चलिए सिद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र,
शक्ति केंद्र, आनंद केंद्र, सिद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र, विशुद्धि केंद्र, सिद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र। सीधी बैठी, व्यवस्थित तरीके से बैठी एकदम। आप योगा सीख रहे हैं तो आप ऐसे ढीले ढाले बूढ़ों जैसे नहीं बैठेंगे। आप अपने आप में युवा हैं, जवान हैं, एकदम सीधे टाइट आपका शरीर लगना चाहिए। कोई भी देखे कि हाँ भाई ये योगा करते हैं, ये पावरफुल इंसान है। आप ऐसे बूढ़े आड़ों जैसे बैठोगे तो लोग समझ जाएंगे ढीला ढाला इंसान। व्यवस्थित बैठिए, पहले रखिए, हाथ रखिए, नाम बोली कौन सा केंद्र है, फिर हाथ रखिए, बोलिए अंदर ही अंदर, बोलते जाइए। चलिए, अब आपसे मैं कलर के नाम लूँगा और आपको नाम हाथ रखते जाना है। जो भी कलर बोलूँगा उसके अनुसार आपको कौन सा कलर कहाँ पर होता है आपको हाथ रखना है। चलिए, लाल रंग, बहुत अच्छे। हरा रंग, हाँ। सफ़ेद रंग, हाँ सफ़ेद रंग। नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, सफ़ेद रंग। फटाफट करिए। नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफ़ेद, हरा, नीला। नीला कहाँ है समेत भैया? एक दूसरे को देखना नहीं है, खुद का करना है। दूसरों का देख के नहीं करना है, आपको खुद याद रहना चाहिए पूरा। ये चीज़ें याद रखिए। कल से थोड़ा सा माइंड योगा भी चलेगा कि हमें याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है। एक एक चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। चलिए, क्लिपिंग करेंगे। फर्स्ट क्लिपिंग, फिंगर क्लिपिंग, माउंटेन क्लिपिंग, जॉइंट क्लिपिंग। जॉइंट इस प्रकार से, सेकंड नंबर पे जॉइंट, फिर माउंटेन क्लिपिंग। माउंटेन जो हमारे, हाँ ये थर्ड नंबर। रिस्ट क्लिपिंग, कलाइयों की क्लिपिंग। फिर इस प्रकार से ये भी कलाई क्लिपिंग। हैंड लेफ्ट क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग। दूसरा हाथ, जंघाओं पर। ओम भीम वरमसियाय शनमः, ओम भीम वरमसियाय शनमः, ओम भीम वरमसियाय शनमः, ओम भीम वरमसियाय शनमः। जोर जोर से मारिए, ढीला हाथ करके एकदम, और घुटनों पर पड़ना चाहिए। ये हाथ की जो पीछे का हिस्सा है घुटनों पर जाना चाहिए। स्पीड से पूरा लाल पड़ना चाहिए। जाप करते जाइए। ओम हरि नमः, ओम हरि नमः, ओम हरि नमः, ओम हरि नमः। चलिए, स्वागत क्लिपिंग।
स्टॉप। अब करेंगे हम लोग फुल क्लिपिंग। पूरे हाथ हमारे जो हैं ऊपर से लेके नीचे तक स्पर्श होते रहना चाहिए, कोई भी हाथ आगे पीछे नहीं, पूरे दोनों हाथों की उंगलियां, फिंगर, कलाइयाँ और बीच के हिस्से सब टच होकर के आना चाहिए। फुल क्लिपिंग। 1 2 3 स्टार्ट। स्पीड से बजाइए, स्पीड। स्टॉप। आंखें बंद, गहरी सांस। पूरे शरीर में जो एनर्जी आई है उसको एहसास करेंगे, फील करेंगे। एक एक रोम रोम में ऊर्जा का एहसास करिए, और जहां आपको विशेष दर्द होता है, जो पार्ट्स आपका डैमेज है, वह विशेष फोकस करते हुए एहसास कीजिए कि ऊर्जा प्रवाह हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित हो रहा है, जिसके कारण मेरा डैमेज पार्ट एकदम व्यवस्थित और निरोगी होता जा रहा है। आप खुद ब खुद फील कर रहे होंगे कि आपको उठने बैठने में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है, शरीर एकदम हल्का हो चुका है। जितनी गहरी सांस ले सकें गहरी सांस भरिए अंदर, और सांस लेते ही आपका पेट फूलना चाहिए, और श्वास को बाहर करते समय पेट अंदर की ओर संकुचित होना चाहिए। गहरी सांस भरिए, मुस्कुराइए, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट रखिए। जैसे जैसे मुस्कुराहट बढ़ेगी आपकी, वैसे वैसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती चली जाएगी, एक्टिवेट होती चली जाएगी। आपके सारे मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये रसायन जो हैं, जो हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं, ये हमारे मुस्कुराने से एक्टिव होते हैं, और ये एक्टिव बने रहेंगे तो आप दिन भर तंदुरुस्त, स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त रहेंगे। इसलिए शरीर की स्वस्थ रखने के लिए, मन को मस्त रखने के लिए और विचारों को ज़बरदस्त रखने के लिए मुस्कुराइए अंदर ही अंदर, और महसूस कीजिए अपने आप में आनंद, खुशियाँ, हल्कापन। समस्त रोगों से मेरा शरीर निरोगी हो चुका है, अभूतपूर्व आनंद आ रहा है, समस्त विकल्प चिंताएं खत्म हो चुकी हैं, मन एकदम हल्का और शांत हो चुका है। जो भारीपन था शरीर में, आलस था, प्रमाद था, वह सारा दूर हो चुका है, और एकदम अपने आप में स्फूर्तिवान, फिट एंड फाइन मेरा पूरा शरीर एकदम मस्त ज़बरदस्त हो चुका है। मुस्कुराइए अंदर ही अंदर, एकदम मंद मंद मुस्कुराहट रखिए, और शरीर को हल्का महसूस करते जाइए। गहरी गहरी सांस, आनंद की सांस, निश्चिंतता की सांस, निर्विकल्पता की सांस ग्रहण कीजिए। अपने आप को आनंदित महसूस कीजिए, और आप अंदर ही अंदर विचार कीजिए कि अब मैं एकदम स्वस्थ रहूँगा, एकदम निरोगी हो चुका हूँ, और अब मैं किसी प्रकार का धर्म कार्यों में कोई आदर
भाव रखूँगा, अनादर का भाव नहीं रखूँगा, आलस प्रमाद नहीं करूँगा, अपने कार्य सेल्फ डिपेंड रहकर करूँगा। दूसरों पर आधारित अपाहिज लोग होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं वो खुद ब खुद अपने कार्य कर लेते हैं, दूसरों पर आधारित नहीं रहते हैं। इसलिए मैं खुद अपने आप पर सारे काम करने की दम रखता हूँ। दूसरों के दम पे जीने वाले व्यक्ति जिंदा होकर भी मरे होते हैं, और जो खुद काम करते हैं अपना, वे वृद्ध होकर भी जवान होते हैं। इसलिए हर कार्य को प्रमाद रहित होकर हंसते मुस्कुराते पूरा दिन आज हंसते मुस्कुराते बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए जीवन निकलेगा, ऐसा हमें भाव रखना है। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। सबसे पहले आंखों को प्रेस करेंगे, हथेलियों को आंखों पर, आंखों के अंदर हथेलियों को रख लेना है। हथेलियों से अपने गालों पर, चेहरे पर पुनः एक बार हाथों को अच्छे से रख देंगे। पूरे अपने चेहरे से लेकर के अपने मस्तिष्क, अपने कानों, कंठ के समस्त रोग ठीक हो रहे हैं। मेरा चेस्ट, शोल्डर, बैक, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़िए। गहरी सांस लेकर अपने हाथों को सामने फैलाएंगे और ओम और नमा का उच्चारण करके हमारी और जो शेष ऊर्जा उस जगत कल्याण के लिए, हमारे जो भी बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको भी ये एनर्जी पहुँचे, वे भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस भावना से ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी साधु संतों के हाथ निरंतराय हों, सभी जीव का कल्याण हो, कोई किसी प्रकार से दुखी न रहे, सब संपन्न हो, दरिद्रता दूर हो, और समस्त मुनिराज हमारे साधु संत त्यागी वृत्ति स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जगत का हर प्राणी मस्त और जबरदस्त रहे। ऐसी मंगल भावना से पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर स्वभाव सागर जी महाराज की जय। अरम योग प्रणेता ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। दौदशाम जिनवाणी माता की जय। सभी को मीठी सी मुस्कान के साथ जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र।